हे गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो आखिरकार यहाँ पर आर्यन ने ऐसा क्यों बोला कि आदित्य के पापों का घड़ा भर चुका है। और भाई साहब यहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा बहुत ही जल्दी होने वाला है कि सारी चीजें बोलने के पीछे आखिरकार यहाँ पर आर्यन का मकसद क्या था और आर्यन क्या वाकई में यहाँ इमली को इंसाफ दिला पाएगा। जो सारी चीजें यहाँ पर आदित्य ने उसके साथ करी, क्या वाकई में यहाँ पर वो सारी चीजें मालिनी के साथ भी करेगा, यानी कि भाई साहब मालिनी को इतना रुलाएगा जितना उसने इमली को रुलाया है। कि वाकई में यहाँ पर आदित्य अपने मकसद में कामयाब होगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आगे आने वाले दिनों में आपको इमली की कहानी में आर्यन के इतने सारे तड़के लगाने के पीछे कौन सी कहानी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आर्यन जो है वो आदित्य को सारी चीजों के बारे में बताएगा कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है, और आखिरकार यहाँ पर इमली को सही साबित किस तरीके से करेगा। तो उन सारी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमली यहाँ सारी चीजें जो है ना भाई साहब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य भाई साहब उसको तो एक ही चीज यहाँ पर ध्यान में है कि मुझे मालिनी सच्ची है, मालिनी बिल्कुल सही है, मालिनी कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकती। अब इस मालिनी ने यहाँ पूरी जिंदगी जो है ना परेशान कर दिया है इमली को। इमली भी अब यहाँ मुंह पे कह ही देती है आदित्य कि तुम सबसे बड़े इडियट हो। अब इडियट ही नहीं बल्कि यहाँ पर वो सबसे बड़ा गधा भी। आप समझ सकते हो कि यहाँ मालिनी की सारी सच्चाई सामने आने के बावजूद भी भाई साहब कुछ नहीं कर रहा। अब तो कुछ करे ना, यानी कि जब उसको पता है कि मालिनी ने ये सारी चीजें गलत गलत करी है, सब चीजें उसके सामने आ गई, फिर भी यहाँ मानने को तैयार नहीं है। तो वही सारी चीजें यहाँ इमली से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साहब आदित्य को यहाँ पर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि मालिनी ने आदित्य के दिमाग में वो वन नाइट स्टैंड वाला सीन डाल दिया जो होटल में आर्यन और साथ ही में इमली के बीच हुआ था। अब भाई साहब वहां तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि भाई साहब जहां पर तो यहाँ पानी का दरिया छोड़कर भाई साहब यहाँ पानी की एक नाली नहीं थी ना, वहां पर तो यहाँ पूरी मालिनी ने समंदर बना दिया। यानी कि भाई साहब तुम्हारे बीच में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारी चीजें हो गई इन दोनों के बीच में तो, और वो सारी चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं। भाई साहब यहाँ तो कुछ को छोड़ो, आप तो यहाँ पर वो दोस्त भी नहीं है जैसा कि आर्यन ने पहले ही बोल दिया है। तो सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पर इमली पे इतना गंदा जो लांछन आदित्य ने लगाया है उसकी वजह से इमली काफी परेशान हो जाती है। और फाइनली इमली कह देती है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो यहाँ पर ठीक है, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, क्या फर्क पड़ता है जब आपको मानना ही नहीं है। और आदित्य यहाँ पर कहता है कि मैं मानने को तैयार हूँ अगर तुम यहाँ पर आर्यन को छोड़ दो, आर्यन को छोड़ दोगी तो मैं यहाँ पर मान लूंगा कि तुम भाई साहब बिल्कुल सच्ची हो, तुम्हें तो भाई साहब सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत है, किसी और से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये सारी बातें जैसे इमली सुनती है तो उसे लगता है कि ये तो वही बात हो गई ना कि वैसा मैंने कुछ किया ही नहीं और ऊपर से यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सारी हरकतें तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी मालिनी को सही साबित करने के चक्कर में यहाँ मैं अपनी जिंदगी अपना फ्यूचर सब दाव पर लगा दूं, सबको छोड़ दूं और तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में बैठ जाऊं। तुम तो पहले ही यहाँ पर 3-3 शादियां कर चुके हो। अबे भाई साहब यहाँ पर तुम्हारा तो कोई स्टेटस ही नहीं है। वो सारी चीजें यहाँ पर इमली के दिमाग में चलती है और इमली जब सोचती है तो बहुत हाई लेवल तक सोचती है और फिर यहाँ पर आखिरकार फैसला कर ही रहती है कि जय सीता मैया की, आदित्य बाबू आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, आप जाइए और मैं अलग रहती हूँ, अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रहिए, बहुत अच्छा आपकी मालिनी आपके लिए बहुत अच्छी। और सारी चीजें कहकर इमली वहां से चली जाती है। फाइनली यहाँ पर आदित्य और इमली का रिश्ता इस तरीके से पूरा बिखर जाता है। अब ये रिश्ता बिखर तो चुका है, साथ ही में इमली को ऐसा दर्द मिला है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती, लेकिन ये दर्द कुछ ही पल का होता है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाया जाएगा कि आर्यन पूरी तरीके से ये चीज अरविंद के मर्डर की पूरी फाइल खोल लेता है और उसमें किसका कितना रोल था, किसकी कितनी गलती थी, वो सारी चीजें जब सामने आती है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर आदित्य के सिर पर भी वही बवंडर यहाँ मचने वाला होता है, क्योंकि आर्यन यहाँ बुरी तरीके से आदित्य को फेल कर देता है और उसे अब की बार नहीं छोड़ने वाला। इमली का हिसाब भी उसे लेना है, साथ ही में अपने अरविंद का हिसाब भी उसे करना है। तो यहाँ पूरा हिसाब तो वो करके ही जाएगा। और जब यहाँ पर आदित्य पर मुसीबत आन पड़ेगी ना, संकट की घड़ी आन पड़ेगी, तब भाई साहब यहाँ पर जो है ना मालिनी अपने हाथ पीछे खींच लेगी। तो यहाँ सच्चा प्यार दिखाया जाएगा कि आखिरकार सच्ची मोहब्बत कौन करता है। तब इमली उस मुसीबत की घड़ी में आदित्य की मदद करने वाली है, उसे सही साबित करने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया ये मान चुकी होगी कि भाई साहब आदित्य पूरी तरीके से गलत है, जो कुछ किया है उसने यहाँ पर जानबूझ के किया है, अरविंद के मौत का जिम्मेदार भी वही है। और उस मुसीबत की घड़ी में यहाँ पर इमली आदित्य को बचाएगी, और जब इमली आदित्य को बचाएगी तब जाकर यहाँ पर आदित्य के आंखों पर से मालिनी के झूठ का पर्दा उठेगा कि तुम्हारी मालिनी कैसी है और कैसी
कैसी हरकतें इसने करी है। तो सारी चीजें जब आदित्य के सामने होगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इमली अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल चुकी होगी कि भाई साहब पीछे मुड़कर देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सारी चीजें हो गई यहाँ पर इमली, आखिरकार भाई साहब यहाँ वक्त लग सकता है लेकिन यहाँ सच का पर्दाफाश होगा, यानी कि झूठ कितना ही छुपने की कोशिश कर ले, झूठ बाहर निकल कर आएगा। और यहाँ पर भाई साहब बहुत जल्दी जब आर्यन ने इस चीज के बारे में बोल दिया है कि अब तो मैं यहाँ आदित्य को पूरी तरीके से फेल कर रहूंगा, तो आप समझ सकते हो कि हिंट तो मेकर्स ने पहले ही दे दिया ना कि वाकई में यहाँ पर अब आगे आने वाले दिनों में इमली के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, इमली को इंसाफ मिलेगा। तो सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में होगी, आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखना है। हालांकि यहाँ पर बहुत से लोग ये जरूर कहकर जाएंगे कि आपकी हर बात झूठी होती है, आपकी हर चीज झूठी होती है। भाई साहब समझ में नहीं आता झूठा क्या होता है। मालिनी को एक्सपोज होने की बात है तो भाई साहब मालिनी एक्सपोज होगी, 100% श्योर होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कल ही होगी या परसों ही होगी, वक्त लगेगा और चीजें इतनी आसानी से नहीं होगी जितनी आसानी से यहाँ पर मेकर्स ने इसे कॉम्प्लिकेट बना दिया है। अब इनको सुलझाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, तो वक्त यहाँ पर लगेगा लेकिन वो चीज होगी जरूर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको आगे वाली पूरी कहानी की जानकारी दे दी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हो ना कि वाकई में इमली को इंसाफ मिले, इमली के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और यहाँ वाकई में आर्यन उसे इंसाफ दिलाकर ही रहे। अगर आप इमली के साथ हो तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इमली के साथ हैं और इमली को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट।